जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष या उगानद्वार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्री भागवत गीता और महाभारत में कृष्ण द्वारा रचित विस्तृत रूप से लिखा गया है। मथुरा में जन्म, गोकुल में लालन पालन। भागवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस कृति के लिए कृष्ण को चाकरूक का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ था और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ। बाल अवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सम्मानीय पुरुष के लिए संभव नहीं थे। मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न आपत्तियों में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और भागवत गीता का ज्ञान दिया, जो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन को श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए गए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आइए जानते हैं उन उपदेशों के बारे में जो किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। शंका करने से होती है परेशानी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बातें कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा ही परेशान रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उनके मन हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वह बेशक कुछ काम कर रहा हो, मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। इसीलिए शंका करने से मन परेशान रहता है। नरक के द्वार से बचते हैं अच्छे कर्म। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी भी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मनोस्थिति ही है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान लें कि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहाँ लालच आपको अपनों से दूर करता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित है। कभी शोक नहीं करना चाहिए। हमेशा लोग किसी को खोने पे शोक करने लगते हैं। अमूल्य वह तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीजों पर शोक मनाने का क्या फायदा
जिनका नष्ट होना तय है। गीता के उपदेश में यह बात बताई गई है कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसीलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक ना मनाएं। शोक उन चीजों पर मनाएं जो आपके हाथों में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। हमेशा करें अच्छे कर्म। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वह फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझा देनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सके। अपने आसपास के लोगों को अच्छी बातों को बताना, उन्हें ज्ञान देना ही अच्छे इंसान की पहचान है। ईश्वर की प्राप्ति करना आसान है। गीता का 5वां सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में शांति के लिए अच्छे भाव होते हैं, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। मगर मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी।